अब एक पल को मान के चलिए कि आप अपने घर से स्कूल की तरफ जाते हो और आपके पास स्कूल तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो बहुत ज्यादा लंबा है, टेढ़ा है, लेकिन आप उस रास्ते से आराम से जा सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक रास्ता छोटा है और वहां पर आप घर से स्कूल जाते हो। तो यहां पर आप दोनों में से कौन सा रास्ता चुनोगे? अब यहां से शुरू होता है हमारा एक और आगाज हमारे इस नए सफर की तरफ, जो हमें बताएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, डिस्टेंस यानी कि आप कितना रास्ता तय करते हो, यानी कि आप रास्ते पर कितना चले, ये आपको बताता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है कि आप जब अपने घर से स्कूल के लिए निकलो, अब वो चाहे रास्ता टेढ़ा हो, चाहे रास्ता गोल हो, वो रास्ता कैसा भी हो, अगर उस रास्ते पे आप चले तो वो कहलाएगा आपके लिए डिस्टेंस। लेकिन अब यहां पर फिजिक्स को इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका रास्ता गोल है या टेढ़ा है। यहां पर आता है एक नया कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट, जिसको सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि आपका शुरुआत यानी कि आपका घर और आपका फाइनल पॉइंट यानी कि अंतिम पॉइंट, वहां पर सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, और ये बताता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अच्छा, लेकिन जब हम इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले डिस्टेंस को अगर नापना हो तो हम किस में नापते हैं? इसकी ऐसा यूनिट वो होती है मीटर। और जब हम डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं तो उसको हम किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ में उसको हम सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। अब इस कन्वर्जन को हम सीखेंगे। 1 किलोमीटर में हमें पढ़ते हैं कि यहां पर 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ज्यादातर कन्वर्जन इसके लिए आता है जहां पर आपको अगर बोला जाए कि हमारे पास 500 मीटर है तो इसमें कितने किलोमीटर होंगे, तो आंसर है हम इसको 500 बना सकते हैं। तो यहां पर भी हम इसको सेम तरह से कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास 500 मीटर में 0.5 यानी कि इसका आधा कवर होगा, इतना किलोमीटर माना जाएगा। ये कन्वर्जन कैसे किया जाता है, इस बात को आप सब बताओ अगर आपको नहीं आता है तो। अदरवाइज आपको पूछना है कि ये कन्वर्जन कैसे किया जाता है। अब हमारे लिए जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वहां पर कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। डिस्प्लेसमेंट को हम फिजिक्स में स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। साथ में है तो ये भी क्या है, तो ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि होती ये भी डिस्टेंस है लेकिन ये सबसे छोटा रास्ता माना जाता है। इसलिए जब इसको नापने जाएंगे तो इसकी ऐसा यूनिट हमारे पास होती है मीटर, और इसको हम स्मॉल एस से दिखाते हैं। अब ये तो हो गई डिस्प्लेसमेंट की बात, वो हो गई डिस्टेंस की। डिस्प्लेसमेंट में एक खास पॉइंट और आता है, वो ये कि यहां पर हम डायरेक्शन को भी नोट करते हैं कि आपने सबसे छोटा रास्ता चुना लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है। डिस्टेंस में डायरेक्शन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं, यहाँ डायरेक्शन को हटा के चलते हैं और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन को इंक्लूड किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जहां पर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़े से और अच्छे तरह से सीखेंगे। अब हमारे लिए इसके अलग अलग केस बनते हैं, जैसे कि ये केस नंबर 1। यहां पर मान के चलो एक इंसान ओ से ए पर जाता है और उसके डिस्टेंस है 5 मीटर। तो यहां पर हम सबसे पहले डिस्टेंस को पता करेंगे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को। यहां डिस्टेंस कितनी है, ओ से ए की डिस्टेंस है 5 मीटर और साथ में डिस्प्लेसमेंट कितनी है,
तो आंसर है यहां से यहां पर, ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता यही वाला है, जो कि डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है, 5 मीटर। तो यहां से हमारे लिए एक कंक्लूजन निकलता है, और वो ये होता है कि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों इक्वल हैं। अब हम इसी तरह केस नंबर 2 की तरफ चलेंगे। केस नंबर 2 में यहां पर हम ये देखेंगे कि एक इंसान ओ से ए जाता है, ए से बी जाता है, बी से सी आता है। ओ से ए 5 मीटर की डिस्टेंस है, ए से बी 4 मीटर की डिस्टेंस है, बी से सी 2 मीटर की डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो चुकी है ये निकालेंगे हम। हमारे लिए यहां पर इस केस में टोटल डिस्टेंस अगर निकालें तो वो हो जाएगी पहले ओ से ए 5 मीटर, यानी वो कितना चलता है, ए से बी यानी कि 4 मीटर, बी से सी यानी कि 2 मीटर, ये पूरी हो जाएगी 11 मीटर की। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा केस बिल्कुल ज्यादा बदल जाता है। वो किस तरह से, देखिए, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और सी उसका फाइनल पॉइंट है। इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, पहले 5 और फिर ये 2 मीटर, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई 7 मीटर। और इस केस में क्या पता लगा आपको, इस केस में हमें जानकारी मिलती है कि डिस्टेंस जो है वो बड़ी है डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले। अब इसी तरह हम केस 3 और फिर केस 4 को देखेंगे। केस 3 में देखिए, इस केस में एक इंसान ओ से ए जाता है, फिर ए से ओ वापस आता है। तो यहां डिस्टेंस कितनी है, अगर ओ से ए 5 मीटर है तो डिस्टेंस हो गई 5 + 5, ओ से ए फिर ए से ओ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ओ, इसका फाइनल पॉइंट कौन सा है, ये भी ओ। तो कितने डिस्प्लेसमेंट, 0 मीटर। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो उस केस में हम कहते हैं कि उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है। यहां पर कंक्लूजन क्या मिला, यहां पर भी हमें समझ में आता है कि डिस्टेंस अभी भी बड़ी है। उसके बाद हम यहां पर देखते हैं एक और केस, जहां पर अगर हम ये मान के चलें कि इंसान ओ से ए पर और ओ से फिर ए से ओ और ए से बी आया, यानी कि नेगेटिव में, और ये कितना नेगेटिव में आया, तो आंसर है माइनस का 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हम माइनस में ले सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस पहले 5 मीटर, फिर से 5 मीटर और फिर 5 मीटर। डिस्टेंस को माइनस से फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस को हम माइनस में नहीं लिखेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम माइनस में लिख सकते हैं। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ओ से ए गया, ए से ओ आया और फिर ये नेगेटिव साइड पे गया। तो इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये वाला। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में हो जाएगी माइनस का 5 मीटर, लेकिन डिस्टेंस 5, 5 10 और 5 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट अभी भी बड़ी निकलेगी, तो डिस्टेंस अभी भी ज्यादा हो जाएगी। अब यहां से एक कंक्लूजन समझ में आता है कि डिस्टेंस हर बार ज्यादा होती है जब हम उसको डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर करते हैं, लेकिन एक केस में बराबर होती है। वो केस कौन सा है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में चलता है। इस बात को हम नोट कर लेंगे यहां पर, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि हिंदी में बताते हैं कि दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो सकते हैं जब ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में चलता है। अब इस केस 4 को देखिए, इसकी रेडियस 7 मीटर है और ये सर्कल है। एक इंसान ओ से चलता है और ये पॉइंट ए पर आता है इस तरह से।
तो इसका रास्ता चाहे टेढ़ा हो, चाहे गोल हो, कैसा भी हो, यहां से O से A इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस कहां से कहां? O से लेकर A तक। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? पूरा सर्कल होता है 2 पाई r और ये 2 पाई r का 1/4 भाग है। इसको उससे डिवाइड कर लेंगे तो कितना डिस्टेंस आता है? पाई r बाय 2, यानी कि 22/7, रेडियस 7 और डिवाइड में 2, 77/7 यानी कि 11 मीटर हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकल के आती है। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? इस केस में डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा होता है? ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। इनके बीच में सबसे छोटी लाइन एक सीधी लाइन होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने इसको लास्ट क्लास में भी सीखा था। हम जिस ज्योमेट्री से डील कर रहे हैं वो है यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इसलिए फ्लैट लाइन, एक सीधी लाइन सबसे छोटा रास्ता मानी जाती है। इसको कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, और इसको हम यहां अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे लगाते हैं? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और इस केस में हमें हाइपोटेनस निकालनी है AO, और अगर ये पॉइंट A मान लो तो कितना निकलेगा? AO बराबर हो जाएगा AO स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है इसका? AA, ये वाली डिस्टेंस, और ये कितनी है? 7 मीटर। इसको हम B मान लेते हैं, ठीक है? तो इसको हम कह सकते हैं BO। हाइपोटेनस को हमने BO, तो ये हो जाएगा 7 मीटर प्लस इसका बेस भी कितना है? 7 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है? रूट में 98, जो कि 100 के बहुत ज्यादा क्लोज है। सो इसको हम लिख सकते हैं 9.8 के अराउंड या 9.7 के अराउंड। अगर ये 100 के क्लोज है तो ये 10 आता, अगर 100 होता, और ये 100 से कम है तो इसको हम लिख सकते हैं 9.5, 9.6 समथिंग, तो लगभग इतना मीटर हम इसको इसमें लिख सकते हैं। यानी यहां भी अगर देखा जाए तो डिस्टेंस कितनी निकली थी? 11 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितनी निकली है? 9.6 मीटर। तो इस केस में भी डिस्टेंस ज्यादा है। अब आपके लिए एक सवाल, अगर पार्टिकल O से लेकर के इसका आधा सर्कल पूरा कवर करता है, लेट्स इसे P पर आता है, तो डिस्टेंस कितनी और डिस्प्लेसमेंट कितनी? यानी कि O to P, ये आपके लिए होमवर्क। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड करनी है। कहां से कहां? O to P, O से P के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फिर एक पूरा चक्कर लगाने में टोटल डिस्टेंस कितनी? O to O। अब यहां पर आप नोट करोगे कि डिस्टेंस निकालेंगे तो हम 2 पाई r रखेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो यहीं से स्टार्ट किया और घूम के यहीं पर आया, यानी कि 0 मीटर। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 मीटर आने वाली है। अब एक क्वेश्चन आएगा, क्या हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कभी 0 हो सकती है? कैन वी से डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0? डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। क्या हम कह सकते हैं कि क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है? बिल्कुल कह सकते हैं। और वो कौन सा केस होगा? जहां पर ऑब्जेक्ट एक सर्कल में कंटिन्यू घूमता है। ये इसका एग्जांपल है। यस, और वो कब? व्हेन एन ऑब्जेक्ट revolves in a circle। अब आप में से कईयों के मन में एक सवाल आया होगा, क्या हम ये वाला केस नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, जहां पर ऑब्जेक्ट O से A गया और वापस A से ऊपर आया। तो ये भी एक एग्जांपल है, और हमने इससे पहले भी यहां पर एग्जांपल ही दिया था।
तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम पूरी तरह से समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं और अब हम चलेंगे आगे वाले टॉपिक में जहां पर हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तब तक के लिए आप बने रहो हमारे साथ और कुछ भी डाउट है, सवाल है, कमेंट में ज़रूर पूछिए।